मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते, हम किसी गुरु की आराधना नहीं करते, हम किसी महात्मा संत पीर पैगंबर की आराधना नहीं करते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और ना केवल पवित्र शास्त्र बाइबल, लेकिन इस संसार का इतिहास इस बात का दावा करता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम यीशु मसीह है, और इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा है। इस संसार में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दार्शनिक, तत्वदर्शी, ज्ञानी आए, लेकिन समय के साथ लोगों ने उस राज्य को, उस व्यक्ति को भुला दिया। लोग भुला दिए गए, उनका नाम पुस्तकों में बंद हो गया। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो इतिहास की दृष्टि में सिर्फ एक गडरिया था, एक कारपेंटर था, आज इतिहास में सबसे ऊंचा नाम उसका नाम है। अगर इतिहास की पुस्तकों को आप खोलेंगे तो आपको वहां पर एक नाम मिलेगा, एक शब्द मिलेगा, ईसा पूर्व और ईसा बाद। इतिहास इस बात का दावा करता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति आया जिसको इतिहास में यीशु मसीह कहा जाता है। बाइबल बताती है जब उसका जन्म हुआ था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब आसमान में फरिश्ते गीत गा रहे थे, और मनुष्य जो पृथ्वी पर मनुष्य थे उनसे कहा कि तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश है, तुम्हारे लिए एक समाचार है, गुड न्यूज है, और वो ये है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्मा है, और सुन लो, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आज 2000 वर्ष बीत गया है, एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन आज भी उस यीशु का राज्य बढ़ रहा है। और मेरे प्रियो, कहां ये राज्य इज़राइल के एक छोटे से गांव, एक बेतलहम गांव से आरंभ हुआ, और आज सूरत डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में हम यीशु के राज्य को देख सकते हैं, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और अभी तो ये आरंभ है। यीशु ने कहा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में आएंगी, वो मेरा शब्द सुनेंगी और मेरी ओर लौटेंगी, और धन है जितनों ने उसका शब्द सुना है और उसकी ओर लौटे हैं, और उसमें से आप और मैं भी हैं। हमने उस परमेश्वर के शब्द को सुना है और हम उसकी ओर लौट आए हैं। जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपने शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाई। बड़ी साधारण सी प्रार्थना थी। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, अपने चेलों को सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। जिसे आसमान में तेरा राज्य है, ऐसे ही पृथ्वी पर तेरा राज्य हो। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई। परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर का राज्य। ये राज्य है क्या? परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु ने जब इस बात को कहा कि तेरा राज्य आए, प्रभु क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या परमेश्वर का राज्य एक विशाल मंदिर है जिसमें परमेश्वर रहेगा? क्या परमेश्वर का राज्य मानो एक भव्य मूर्ति है जिसके आगे लोग दंडवत करेंगे? या परमेश्वर का राज्य तब है जब आप अपने शरीरों को कष्ट देते हैं और लंबी लंबी यात्राएं करते हैं? What is God's will? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य के विषय में हम बातचीत करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 में लिखा है
कि अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे। अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को, उस शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। और आज जब मैं इस बात को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि तमाम धार्मिक स्थानों पर बहुत भीड़ लगी होती है। तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो परमेश्वर को दी जाती है, सोचकर कि परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। रात को 11 बजे के बाद टीवी चलाकर देखता हूं, क्या आता है? न्यूज चैनल में एक बड़ी खबर आती है, शायद आपने भी देखी हो। अचानक से एक बाबा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये आप परेशान हैं, जिंदगी से हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आपके घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, ये कलश खरीद लीजिए, ये ताबीज खरीद लीजिए, ये माला खरीद लीजिए, ये यंत्र खरीद लीजिए। ये यंत्र, ये तंत्र, ये मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। ये यंत्र आपके जीवन के वास्तु दोष को हटा देगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये वास्तु दोष घरों में क्यों लगता है? ये वास्तु दोष शराब की दुकान में क्यों नहीं लगता? आपके घर का आकार बदल दिया जाता है, ये कोना तोड़कर ये कोना ठीक कर लो भैया। शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में क्यों नहीं लगता? वो कहीं भी खोल दो फिर भी चलती रहती है। शराब की दुकान कहीं खोल दो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की दुकान कहीं खोल दो, वहां पर लोग आराम से आते हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ? बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और तुम धागे और ताबीज बेचते हो। 5,000 रुपए का यंत्र तुम्हारे जीवन की सब समस्याओं को खत्म कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5,000 रुपए का यंत्र, तंत्र मंत्र, धागे ताबीज आपके जीवन को बदल सके या ना बदल सके, लेकिन ये 100 रुपए की बाइबल आपके जीवन को जरूर बदल देगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा लिखी है, इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ है, यह परमेश्वर का प्रेम पत्र है। यह मनुष्यों की चतुराई से लिखा गया नहीं, यह कोई मनुष्यों की षड्यंत्र से रचा हुआ कोई धागा और ताबीज नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का धड़कता हुआ हृदय है जो आपके लिए है। और इसलिए जो कोई उस पुस्तक के निकट आएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। और बाइबल कहती है जो कोई इस जीवन के जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई। उसने ये प्रार्थना नहीं सिखाई कि प्रभु जी हमारा एक बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, लेकिन ये प्रार्थना सिखाई कि परमेश्वर आपका राज्य हमारे बीच में उतर कर आए। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य है क्या? वचन में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन, ध्यान से सुनिए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को ग्रहण योग्य हो। योर लाइफ, हमारा कैरेक्टर। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र के हितोपदेश नामक पुस्तक में एक बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है। वहां लिखा है,
विद्या ददति विनयाम विनयाद यात्री पात्रताम पात्रत्वा मापेत्री धनम। संस्कृत में इसका मतलब है ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में चरित्र को लेकर आता है। तब हम ईश्वरीय ज्ञान को, बाइबल बताती है, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई, नाश हो गया हमारी प्रजा का। प्रभु कहते हैं क्यों? अगर इनको ज्ञान होता कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं तो इन्हें पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें ग्रहों पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम ग्रहों पर मन लगाते हैं, ये ग्रह बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर विश्वास रखना सिखाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन ग्रहों पर विश्वास ना करें। हमारे जीवन की कुंजी, हमारे जीवन का भविष्य उन ग्रहों के हाथों में नहीं है लेकिन उस परमेश्वर के अनुग्रह में है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ईश्वरीय किंगडम, परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे बीच में उतर कर आए। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिक यात्राएं नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिक आडंबर नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के सारे काम सब मैले चिथड़ों के समान है। तुम क्या सोचते हो कि तुम धर्म के काम करके परमेश्वर के मन को जीत लोगे? बाइबल कहती कदापि नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्म के सब काम मैले चिथड़ों के समान है। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपके पास आता है जिसका सारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त है, संपूर्ण शरीर में कोढ़ है, उसके हाथ में कोढ़ है, और वो आपको एक अच्छा सा लड्डू देता है। कहता है मेरे प्रिय भाई या बहन, मेरे हाथ से ये लड्डू खा लो। क्या आप उस लड्डू को खाएंगे? नहीं खा सकते, क्योंकि बुराई उस लड्डू में नहीं है, बुराई उस हाथ में है जिस हाथ में लड्डू है। बाइबल कहती है हम सभी पापी हैं। रोमियो का 3 अध्याय 23 पद में लिखा है हम सब, कोई है यहां पर जो कह सकता है मैं पापी नहीं हूं? आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल कल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे, सब पततन में नामी। संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, ऐसा आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं। कहते जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया बस बेचारे। सब देवता, गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, संत, सन्यासी सब पाप के अधीन है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, किसके पास जाएंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन देखो प्रभु ने क्या कहा है, मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय 14 पद में लिखा है तुम देर तक प्रार्थना करते हो, तुम देर तक प्रार्थना करते हो इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम जो भक्ति का वेश धारण किए हो तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम चूना पुती हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से बदबूदार है। तुम समुद्र में छिपी हुई चट्टान के समान हो, समुद्र में छिपे हुए चट्टान के समान। और ये सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तोहदारी तलवार है, जो भी इसके निकट आएगा ये उसके लिए है। मैंने एक बात जानने की कोशिश की कि यीशु मसीह से लोग क्यों भागते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से भागते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? यद्यपि मैंने यीशु मसीह के हाथ में कभी कोई भाला नहीं देखा, मैंने यीशु मसीह के हाथ में कोई गदा या तलवार नहीं देखी, लेकिन फिर भी लोग यीशु से डरते हैं। क्यों?
उसका मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, एक कारण बताता हूं। आप कल्पना कीजिए एक व्यक्ति चोरी कर रहा हो और आपके पास एक बड़ी सी टॉर्च हो, रोशनी हो, और आप उसके ऊपर रोशनी डालते कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहां पर, तो क्या होगा? वो व्यक्ति डर जाए, क्योंकि वो चोरी कर रहा है और आपने उसके ऊपर रोशनी डाल दी, उसका काम खराब कर दिया, उसका आधा काम रुक गया, पूरा काम होने ही वाला था लेकिन बीच में आप आ गए। यीशु मसीह ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वो पाप के अधीन है, और प्रभु यीशु मसीह नाम की रोशनी जब उनके जीवन पर प्रकट होती है उनका पाप प्रकट होता है, इसलिए वो भाग जाते हैं। लेकिन वचन बताता, बाइबल कहती है धन्य है जिन्होंने अपने अधर्म को मान लिया, धन्य है जिन्होंने अपने अधर्म को परमेश्वर से मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आदरणीय गुरु नानक साहब जी ने मान लिया। गुरु नानक साहब सोरठ मोला में कहते हैं पन्ना 586 में 96 में, हूं पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। आदरणीय गुरु नानक साहब जी इस बात से सहमत हैं, तुलसीदास जी सहमत हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में एक प्रार्थना जिसको हम वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र कहते हैं, वो लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, कर रहा हूं, करता रहूंगा जब तक आप मेरी सहायता ना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। कई बार हमें घमंड होता है भैया हम बड़ी जाति के लोग हैं, अपनी जाति का हमें क्या होता है? घमंड होता, मैं बड़ी जाति का हूं, तुम छोटी जाति के हो। लेकिन आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मत लोभ की, जब आपके जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मक्कारी है, चालाकी है, तो क्या तुम पंडित और क्या मूर्ख दोनों एक समान हो। तुलसी याजक आए कि कौन भयो समर्थ, कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? बताओ भैया। हर जाति भाषा कुल क्षेत्र स्थान, हर वर्ग का प्राणी, चाहे हम आपस में अलग अलग रंग के क्यों ना हो, अलग अलग स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन हम सब में एक बात समान है, वो ये है कि हम सभी पापी हैं। अगर हम सब पापी हैं तो उसका समाधान क्या है? इसलिए आज से 2000 वर्ष पूर्व इस समस्या का समाधान देने के लिए उद्धारकर्ता प्रभु इस संसार में आया। यीशु मसीह के विषय में बहुत से लोगों को गलतफहमी है। वो क्या सोचते हैं कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? लोगों का मानना है ये ईसाइयों का परमेश्वर है। मैं आपसे पूछता हूं क्या यीशु मसीह ईसाई थे? ही वॉज ए ज्यू, वो यहूदी थे। संपूर्ण बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ईसाई थे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र कहीं नहीं बताता कि यीशु मसीह किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए आए या किसी विशेष स्थान के लोगों के लिए आए, देश के लोगों के लिए आए। परमेश्वर अगम्य है। जिस तरह प्रकाश देता सूर्य सबके लिए है, जिस तरह ये ठंडी हवा सबके लिए है, ये आपका नाम, आपका पता या आपकी जाति पूछ के हवा नहीं देती। सूर्य आपको आपकी जाति या धर्म पूछकर प्रकाश नहीं देता। परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के लिए है और यह आवश्यक है। यीशु मसीह किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के उद्धार करता है, ऐसा फरिश्तों ने बताया था। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब बालक यीशु चरनी में था,
ध्यान से सुनिएगा। जब बालक यीशु चरनी में था तब उसको दंडवत करने के लिए ज्योतिषी आए थे। हमारे भारत देश में ज्योतिष विद्या बड़ी प्रमुख विद्या है। बहुत सारे लोग इस विद्या का आदर करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। आज केवल एक बालक के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में यीशु मसीह चरनी में लेटा है और ज्योतिषियों ने उसे दंडवत कर दिया। कल्पना कीजिए कल जब यह बालक खड़ा होगा और बोलना आरंभ करेगा। मेरे प्रियो, हमें किसी ज्योतिष विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सक्षम है अपने लोगों को अधर्म से निकालने के लिए। इसलिए यीशु मसीह संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे बीच में आए, ताकि मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर ले। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमस। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, शास्त्री है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है, लोग इसको नमस्कार करते हैं। एक दिन निकोदेमस अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया। उसने अंधेरे को इसलिए चुना ताकि दिन की रोशनी में कोई ये ना देख ले कि निकोदेमस जैसा विद्वान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाता है। वहां पर निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जो कार्य आप करते हो, जो चिन्ह आप दिखाते हो, जो संदेश आप देते हो, वो परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर को छोड़ यह कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। ना केवल इतना, लेकिन मरे हुए लोग जीवित किए जाते हैं। निकोदेमस इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहता है, अगर परमेश्वर ना करे तो यह हो ही नहीं सकता। तब निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि निकोदेमस, तुम्हें एक नया जन्म लेना है, नया जन्म लेना है। नए जन्म का मतलब यह नहीं है कि निकोदेमस को मरना है और उसके बाद उसे अगला जन्म लेना है। प्रभु यीशु मसीह का संदर्भ है नया जन्म, आत्मा का जन्म, इन स्पिरिट, एक नया जन्म। लेकिन वचन में लिखा है निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ नहीं सका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन साधारण लोग, मेरे प्रियो, आप और मेरे जैसे साधारण लोग उस यीशु को समझ गए, और आज आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा है, धन है जो अपने अधर्मों को मान लेगा, धन है जो परमेश्वर से क्षमा मांग लेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यीशु इस संसार में क्यों आया था, यह एक प्रश्न है। यीशु मसीह हमें कोई नया धर्म देने नहीं आए थे। धर्म हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, वह लिखा है, तुम्हें विशरणम गच्छ सर्व भावेन भर्त्रम तत् प्रशासनम प्रशासिति शाश्वतम। तुमको उस परमेश्वर के पास जाना है जिसके अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति मिलेगी। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 पद में कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यीशु मसीह हमें धर्म देने नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को देने के लिए आया था। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई एलन जॉन और जेरेमी सैमुअल ने साझा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इन दोनों ही भाइयों को, उनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह इनके जीवन पर सदा के लिए बना रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए, हमारे सहयोगियों के लिए, जो लोग बीमार हैं, निराशा में हैं, दुख में हैं, आप किसी भी परेशानी में हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आप प्रभु के निकट आइए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए, वो निश्चित आपकी सहायता करेंगे। वो आपकी सहायता करने में दृढ़ और सक्षम है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे भारत देश के लिए, एक और जहाँ हम बहुत सी समस्याओं को देख रहे हैं, पारिवारिक क्लेश, हम देख रहे हैं कि जवानों ने अपना जीवन नशे में बर्बाद कर दिया, तमाम बुराइयां, जुआ और तमाम ऐसी बातें जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को नष्ट करती हैं। उन सब बातों को हम प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं ताकि हमारा जीवन अनुग्रह और शांति से भरा हो, मेल मिलाप और आनंद से भरा हो। आइए इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। तमाम लोग जो इस संसार में प्रभु जी दुखी हैं, समस्या में है, बीमार में है, बेरोजगारी है पिता परमेश्वर, कठिनाइयाँ, लोगों ने अपना जीवन नशे में और बुराइयों में, अंधकार और पाप में प्रभु जी, नाना प्रकार की बुराइयों में अपने जीवन को फंसा लिया है। प्रभु जी, आप अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उनकी सहायता करें, उन्हें अवसर दें पिता परमेश्वर कि वो आपके निकट आए। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई एलन जॉन के लिए, जेरेमी के लिए पिता परमेश्वर, जब इन्होंने अपनी आर्थिक सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी सहायता की है। प्रभु जी, जो इन्होंने बोया है उसका 100 गुना आप इन्हें वापस करें पिता परमेश्वर, और इन्हें अनुग्रह और आशीष दें, इनके काम पर, इनके आने जाने पर, इनके परिवारों पर, सब बातों पर आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी विश्वास योग्यता के लिए। एक बार पिता परमेश्वर, हम सब बातों को आपको चरणों में रखते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को किसी विशेष अवसर जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और किसी भी अन्य समय पर अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप इस फ़ोन नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कैसे आप हमारी कार्यक्रम और हमारी मिनिस्ट्री, फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के सहयोगी बन सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और एक दिन भारत देश यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।